वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी रहनुमाओं के इजलास की सदारत की थी। उन्होंने हिदायत की कि अपोजिशन की जानिब से एनआरओ ना मांगने के दावों की हकीकत आवाम के सामने लाई जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी वज़ीर आज़म एनआरओ की बात करते हैं तो अपोजिशन रहनुमा ये कहते हैं कि भाई एनआरओ मांगा किसने है, तो अब वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि सामने लेकर आएँ कि किस सूरत में एनआरओ मांगा जाता है। वज़ीर आज़म ने इस बात को भी दोहराया है कि अपोजिशन एहतजाज के दूसरे मरहले के बाद भी नाकाम रहेगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने इस इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दी और नैब कवानीन में मुजव्वज़ा तरमीम का अपोजिशन का बिल आवाम के सामने पेश कर जी बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, हुकूमत का ये कहना है कि यही वो एनआरओ था जिस पर अपोजिशन ने FATF की कानून साजी के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहा। हुकूमत अपोजिशन की ये तजावीज़ मान लेती तो इसका बराह रास्त फ़ायदा आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फरयाल तालपुर साहिबा को पहुँचता। तो दूसरी जानिब PDM की जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का भी गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ है और उस इजलास में आने वाले दिनों में एहतजाजी रैलियों का ऐलान किया गया। 23 दिसंबर को मर्दान में उनकी जानिब से एक मुजाहरा किया जाएगा और 27 दिसंबर को लाड़काना में तो जलसा होना ही था, वो जलसा है उसका भी ऐलान किया गया, जबकि 30 दिसंबर को भावलपुर में भी एहतजाज किया जाएगा। तो एहतजाज जो है वो दूसरा मरहला शुरू हो गया। और उसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ ही एक और पेशरफ्त भी सामने आई है जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना शिरानी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान को सेलेक्टेड कहने वाले मौलाना फजलुर रहमान खुद सेलेक्टेड हैं। उनका ये कहना था कि भाई देखा कि नवाज शरीफ के बयानिए पर मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली के कुछ अरकान नाराज़ हुए थे। अब JUI के अंदर से भी कुछ इसी तरह की आवाज़ें जो हैं उमर वो उठना शुरू हो गई हैं। इस सब सियासी तज्जिया भी हासिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं JUI फ़े के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि गुज़श्ता रोज़ आपकी जमात के रहनुमा मौलाना शिरानी साहब का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जो सेलेक्टेड कहते हैं मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान, वो खुद सेलेक्टेड हैं। सबसे पहले इस पर आप क्या कहेंगे? शिरानी साहब को 10 साल हुए, हमारे किसी भी यूनिट के ओहदेदार भी नहीं है, एक आम मेंबर है। ना उनका बयान पॉलिसी है, ना उसकी बयान का कोई खास कोई अहमियत है। अच्छा सर, कहेगा कि मौलाना शिरानी का जो बयान है ये पहली इख्तलाफी आवाज़ नहीं है, इससे पहले भी कुछ रहनुमा इतराज़ात उठा चुके हैं। तो इन इख्तलाफी बयानात की कोई वजूहात सामने आई हैं या पार्टी की सतह पर इन रहनुमाओं से कोई राबता किया गया? फिर आप तलाश करें, क्योंकि आपको तो टारगेट दिया गया है, बस आप तलाश करें वजूहात। मैं तो जो बता रहा हूँ आपको कि पार्टी तो लाखों करोड़ों लोग हैं जो पार्टी से वाबस्ता हैं। अगर एक आदमी एक बात कर देता है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये इसकी बड़ी अहमियत है, जबकि 10 साल से इन्हीं इनफिरादी की वजह से उसको पार्टी के किसी ओहदे पर फायद नहीं किया गया। तो अब वो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, ना किसी मनसब पर है। हैदरी साहब, वजूहात तो यकीनन आप लोगों ने ही तलाश करनी है, हम तो सिर्फ सवाल ही कर सकते हैं और सवाल ही हम आप लोगों से कर रहे हैं। ये बताइएगा कि इससे पहले हाफिज़ हुसैन साहब की तरफ से भी कुछ इसी तरह का जो बयान है वो सामने आया था, जिसके बाद उन्हें तर्जुमानी से हटा दिया गया था। इस पर क्या कहना है आपका? इंटरनल मामलात हैं, आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप हमारे इंटरनल मामलात में ऐसे सवालात उठाएं और टीवी चैनल पे फिर प्रोपेगेंडा करें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता किसी जमात के अंदरूनी मामलात से। अच्छा मौलाना साहब, ये भी कहेगा कि आप हमसे नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपकी दलील को ही देखा जाए तो इस तरह तो पार्टी फंडिंग भी PTI का अंदरूनी मामला है, फिर अपोजिशन जमातें इस पर क्यों इतराजात उठा रही? मीडिया देखे, मीडिया का काम अपना है, अपोजिशन का अपना काम है। मीडिया का काम यह है कि आपने खबर ले लिया मुझसे, जो मैंने कहा आप उससे मुतमईन हैं या नहीं हैं, इतना काफी है। मैं आपको एक जिम्मेदार जमात के फर्द की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह न किया करें, किसी पार्टी का इस तरह ट्रायल न किया करें। बस उसने एक बात कह दी, पार्टी में हजारों लोग ऐसे होते हैं पार्टी पॉलिसी से इत्तेफाक भी नहीं करते। पार्टी में हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी की पॉलिसी
के साथ चल रहे होते हैं, हर पार्टी में ऐसे लोग हो सकते हैं। तो आपको बस इस तरह की बातें लेके जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ ही बातें आपको नजर आती हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने आपकी जमात का मौक़िफ़ जानने के लिए आपसे रब्ता किया था ताकि मौलाना शिरानी के बयान पर जो JUI का मौक़िफ़ है वो भी हम आवाम के सामने रख सकें। हमारा काम किसी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना नहीं है। एक बयान जो मीडिया पर रिपोर्ट हुआ था, सहाफ़ती उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपकी राय जानने के लिए आपसे रब्ता किया था। फिर भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ गुस्सा कर गए अब्दुल गफूर हैदरी साहब। अच्छा, हालांकि उस सवाल में भी कुछ नहीं था, बस पूछा था कि मामला क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल सवाल करना हमारा काम है, सवाल हम करते रहेंगे, जवाब देना आपका काम है, और आप देना चाहें या ना देना चाहें वो आपकी मर्जी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, सवाल तो होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी तजिया भी आयशा शामिल कर लेते हैं। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर रैंक पर्सन और तजियाकार रैंक पर्सन इमरान खान ने। इमरान खान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ उनकी अपनी ही जमात से अलम बगावत बुलंद हो गया है, तो हुकूमत के साथ फाइनल मार्के से पहले अपोजिशन की सफ़ों में अब दरारें देखने में आ रही हैं। इन इख्तलाफात के PDM के इत्तेहाद पर क्या आप देखते हैं कुछ असरात पड़ेंगे? देखिए, PDM का सबसे बड़ा मसला जो है वो रेजिग्नेशन है। वो पहले इमरान खान का इस्तीफ़ा मांग रहे थे, अब वो कह रहे हैं जी कि उनको अपने इस्तीफ़े भी देने पड़े इस मकसद के लिए, तो वो दे देंगे। लेकिन पहले दिन से सब लोग ये कह रहे हैं, जितने भी समझदार लोग हैं और जो तजियाकार हैं, जो समझते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, और जिन्होंने सियासी जमातों का मिजाज देखा है, यहाँ पे कुछ ऐसा अनसर्टन नहीं हो सकता कि अचानक से कोई कुछ कर दे। ये तवक्को आप नहीं कर सकते रवायती सियासी जमातों से, क्योंकि उनकी कुछ 40-40, 50-50 साल की सियासी तारीख है। तो आपको पता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ किस मिजाज की हैं, इनके वर्कर किस मिजाज के हैं, और इनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो किस मिजाज के हैं। सबको बड़ा लंबा वक्त हो गया ना, तो ये बड़ा क्लियर है कि PMLN के अंदर से एक बड़ा धड़ा इस्तीफे नहीं देना चाहेगा। पीपल्स पार्टी के अंदर से वो सारे के सारे बिलावल साहब को इस्तीफे तो जमा करवा देंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ अली जरदारी साहब कभी भी कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफे नहीं देंगे, और ना वो सिंध हुकूमत को ख़त्म करेंगे, क्योंकि वहाँ उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला है नहीं है, कोई इतना बड़ा फड्डा नहीं है। वो किसी ना किसी तरह करके आगे उनके साथ 2 साल और हैं, वो कुछ ना कुछ डिलीवर करेंगे 2-2.5 साल के अंदर, और कोशिश करेंगे कि मुराद अली शाह ऐसी वहाँ पे हुकूमत चलाएं कि दोबारा उनकी सिंध में हुकूमत बन जाए, और वो सिंध की ही हुकूमत दोबारा बनाना चाहेंगे। या अगर वफाक में वो आए भी तो उनको पता है कि उनका वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा। वो PMLN के साथ, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, ANP के साथ और बाकी सारी जमातों के साथ मिलकर, या MQM को साथ शामिल कर लें, काफ लीग को शामिल कर लें, वो एक मुश्तरका हुकूमत तो बना सकेंगे PTI के खिलाफ, लेकिन वो अकेले इक़्तिदार में नहीं आ सकते। ये पीपल्स पार्टी को पता है, और ना उनका वज़ीर-ए-आज़म आने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म जो होगा वो ज़्यादा इम्कानात हैं, अगर ये इत्तेहाद बना तो PMLN का हो सकता है। तो इस सिचुएशन में मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के लोग कह रहे हैं, मौलाना शिरानी साहब ने फरमाया, बड़े सीनियर मेंबर हैं JUIF के, उन्होंने कहा मौलाना साहब हमसे मुशावरत नहीं कर रहे, हमसे मशवरे नहीं कर रहे, जो करना है वो खुद ही कर रहे हैं। मौलाना साहब के खिलाफ उनकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब, एक्चुअली होता ये है ना कि मौलाना साहब की एक मजहबी सियासी जमात थी। जब मजहबी सियासी जमात बनाई जाती है तो उसका मकसद ये होता है कि वो अपनी सियासत के ज़रिए से मजहब को और दीन के काम को आगे बढ़ाएंगे। यानी अपनी सियासत करेंगे वो सियासत, लेकिन सियासत में जितनी भी कामयाबियां होंगी उनको अपने मजहब की कामयाबी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। यानी मुल्क के अंदर शरीयत लेके आना, इस्लामी कवानीन के करीब तर ले जाना, मुल्क को इस्लाम के करीब तर लेके जाना, ये उनकी ख्वाहिश होती है उलमा की। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासत को मजहब के लिए इस्तेमाल करने की बजाय मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मदारस के बच्चे आज सड़कों पे हैं, तलबा जो हैं वो आज सड़कों पे हैं, और उलमा का ये मजाज नहीं है जिस जगह पे लाके उलमा को खड़ा कर दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने। यानी कई उलमा आपको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए एक दिन कुछ और स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, अगले दिन कुछ और दे रहे होते हैं। बड़ी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में होती हैं, उनको ग्रे एरियाज में डाल रहे होते हैं। ये उलमा के लिए भी एक परेशान कुन सूरत हाल है, और JUIF के अंदर लोग सोच रहे हैं कि मौलाना साहब की जिद और गुस्सा जो उलमा का तशख्खुस है उसको कहीं डैमेज कर रहा है। अच्छा इमरान, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च का कार्ड जरूर प्ले करेगी, लेकिन इससे पहले जो रैलियों का अभी तक शेड्यूल सामने आया है उसमें हम ये देख रहे हैं कि किसी बड़े शहर में कोई खास सरगर्मी उस शेड्यूल में शामिल नहीं है। क्या ऑपोजिशन इस लॉन्ग मार्च के कार्ड को मौसर तौर पर खेल पाएगी, आपको लगता है? देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सारी की सारी तहरीक बहुत सूट करती है, वो सारी तहरीक का हिस्सा बनेंगे, बल्कि वो PMLN को एक्सपोज भी कर देंगे।
इस वक्त बिलावल भुट्टो वो आदमी है जो मुस्लिम लीग नून को तोड़ सकते हैं। कैसे? वो अपनी पार्टी से सारे इस्तीफे लेने की उनके अंदर काबिलियत है, उनके अंदर ये अहलियत है कि वो अपनी पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफे ले लें और देकर दिखा दें ये सारे इस्तीफे मेरे पास हैं। लेकिन क्या मरियम नवाज अपनी पूरी पार्टी के इस्तीफे ले सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन है ये, और बहुत मुश्किल है। उनकी पार्टी के कई लोगों ने हमें बताया कि जी हमसे मशावरत ही नहीं, पूछा ही नहीं, इस्तीफे मांग ली, तो हम क्यों जमा करवाएं इस्तीफा, हम इतनी मुश्किल से इलेक्शन जीत के आए। तो अगर मरियम पूरे इस्तीफे नहीं लेकर आती तो PMLN के अंदर दरारें पड़ेंगी। ये फील आएगी कि शरीफ खानदान का या हाउस ऑफ शरीफ की जो ग्रिप है PMLN के ऊपर वो कमजोर पड़ रही है। तो बिलावल की तो फिर इसका मतलब है यहां से गुड्डी चढ़ेगी कि मेरी अपनी पार्टी पे अच्छी ग्रिप है, मरियम की या नवाज शरीफ की अपनी पार्टी पे अच्छी ग्रिप नहीं है। दूसरी बात ये, जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कुछ ना कुछ देकर जा रही है ना। चाहे जलसा हो वहां वो तकरीर करते हैं, रैली हो वहां वो लीड करते हैं, लॉन्ग मार्च होगा वहां पे भी उनका एक रोल होगा। तो बिलावल एक रंगारंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज को एंजॉय कर रहे हैं। इसके बदले में उनका जा क्या रहा है? एक जलसा करवाया ना उन्होंने कराची में, उसके अलावा उन्होंने क्या किया बिलावल ने? ही डिड नथिंग। उनके चंद लोग हैं वो जाते हैं, जाके वो सजे सजाए मेले को वो लूटते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च बिलावल साहब के पर्सपेक्टिव में होना चाहिए, क्योंकि उनका उससे कुछ नहीं जाएगा। उनका क्या जाएगा? वो सिंध से एक जुलूस लेकर आएंगे, एक ट्रेन भर के ले आएंगे, या चले कम से कम बसें भर के ले आएंगे। वो पंजाब में दाखिल हो जाएंगे, उनका अपना क्राउड है, वो 1000, 2000, 4000, 10,000 आदमी भी वो ले आएंगे, वो लेकर इस्लामाबाद तक चले जाएंगे, लोग थोड़ी देर में वापस चले जाएंगे। यानी बिलावल के लिए होने का कुछ भी नहीं है और सारी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हो रही है उसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, इमरान खान हमारे साथ मौजूद थे।